नमस्कार। आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र पांडे। आजकल दिल्ली बॉर्डर पे किसानों का आंदोलन छिड़ा हुआ है। किसानों की मांग काफ़ी दिनों से चल रही है। क्या क्या मांग है किसानों की, ये क्यों आंदोलन कर रहे हैं, सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं इसको पूरा करने में, आज हम सब कुछ समझेंगे किसान आंदोलन की सारी चीज़ों को। वर्ष 2020 में किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों का विरोध किया था, जिसके कारण वर्ष 2021 में उन्हें निरस्त कर दिया। ये कानून थे कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक 2020 के। मूल्य और शासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 किसानों की मुख्य मांगें क्या थी। किसानों के 12 सूत्रीय एजेंडे में मुख्य मांगें सभी की गारंटी के लिए एक कानून और डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसल की कीमतों का निर्धारण करना है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को MSP को उत्पादन की भारित अवस्था उसके औसत लागत से कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिए। इसे C2 + 50% फार्मूला के रूप में भी जाना जाता है। इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराया शामिल है। भूमि, श्रम और पूंजी जैसे संसाधनों के उपयोग की औसत लागत ध्यान रखने के लिए अध्यारोपित लागत का उपयोग किया जाता है। पूंजी की अध्यारोपित लागत उस ब्याज या रिटर्न को दर्शाता है जो अर्जित किया जा सकता है यदि कृषि में निवेश की गई पूंजी कहीं और निवेश किया जाए। तो किसानों की अन्य मांगे क्या क्या हैं। किसानों और मजदूरों के पूर्ण कर्ज माफी के लिए किसान ये आंदोलन कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन, जिसमें अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित सहमति और कलेक्टर दर से 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है। कलेक्टर रेट वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर किसी संपत्ति को खरीदते या बेचते समय पंजीकृत किया जा सकता है। वे संपत्तियों के कम मूल्यांकन और कर चोरी को रोकने के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य कर सकते हैं। अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हत्याकांड में जो आरोपित थे उनको आपराधिक सजा देने के लिए ये किया गया था। ये भी किसानों के मांग में एक बिंदु था। भारत का विश्व व्यापार संगठन से बाहर हो जाना चाहिए और सभी मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगा देनी चाहिए। उसके बाद की मांग जो है, किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन की योजना होनी चाहिए। वर्ष 2020 में दिल्ली विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के लिए मुआवजा, जिसमें परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी भी शामिल है, किसानों की ये भी मांग रही है। सरकार की इसमें क्या प्रतिक्रिया है। नवंबर 2021 में भारत सरकार ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद MSP पर एक सीमित बनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य MSP पर चर्चा करना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना और फसल पैटर्न पर निर्णय लेना था। इस समिति का गठन जुलाई 2022 में किया गया था और इससे अब तक की रिपोर्ट नहीं दी गई। कैबिनेट मंत्रियों और किसानों संघ नेताओं के बीच में हाल में हुई बैठक के दौरान सरकार ने कृषि, ग्रामीण तथा पशुपालन मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ एक नई समिति बनाने की पेशकश की। यह समिति किसानों की सभी फसलों के लिए MSP की मांग का समाधान करेगी। सरकार ने वादा किया कि यह नई समिति नियमित रूप से बैठक करेगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर काम करेगी। MSP के कानूनों में क्या चुनौती है।
जब खरीद सरकार को एमएसपी पर सभी उपज खरीदने का आदेश देते हैं तो आदेश देने से अत्यधिक उत्पादन हो सकता है, जिससे संसाधन की बर्बादी और भंडारण की समस्या हो सकती है। यह फसल पैटर्न को भी विकृत कर सकता है, क्योंकि किसान अन्य फसलों की तुलना में एमएसपी वाली फसलों को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे जैव विविधता और मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। यदि सरकार को उपज खरीदनी पड़ती है क्योंकि एमएसपी की पेशकश करने वाला कोई खरीदार नहीं है, तो उसके पास बड़ी मात्रा में भंडारण करने और बचाने के संसाधन नहीं हैं। किसानों का आपसी भेदभाव, ऐसे कानून समर्थित फसलें उगाने वाले किसानों और अन्य फसलों को उगाने वाले के बीच असमानता पैदा करता है। बिना समर्थन वाली फसलें उगाने वाले किसानों को बाजार पहुंच और सरकारी समर्थन के मामलों में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों के दबाव में जो फसल कटाई के दौरान कृषि उपज की कीमत आमतौर पर सबसे कम होती हैं, जिससे निजी व्यापारी को फायदा है, इस समय वो खरीदारी करते हैं। इस वजह से निजी व्यापारी एमएसपी के किसी भी कानून आश्वासन का विरोध करते हैं। उसके बाद जो चीज़ आती हैं, सबसे बड़ी है वित्तीय बोझ। सभी फसलों के एमएसपी पर खरीदने की बाध्यता के कारण बकाया भुगतान और राजकोषीय चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद जो है विकृत फसल पैटर्न, अत्यधिक खरीद के व्यापक सामाजिक प्रभाव हो सकता है, जो खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता तथा समग्र आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। एमएसपी को कानूनी रूप देने के बजाय किसानों की आय की रक्षा के लिए पहल की जा सकती है। विशेषज्ञ केवल एमएसपी पर निर्भर रहने के बजाय किसानों को सीधा पैसा देने के सुझाव देते हैं। इस तरह किसानों को स्थिर आय मिलती है, चाहे बाजार कैसा भी हो। इसका संबंध कुछ फसलों के लिए कीमतों की गारंटी देने के बजाय किसानों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने की बड़ी समस्या को ठीक करने से है। सरकार किसानों को सीधी रूप से फ़ायदा देना चाहता है, वहीं किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी चाहते हैं। अब आगे देखना है कि सरकार इस फैसले पे कितना अडिग रहती है। क्या किसानों की मांग पूरी की जा सकेगी? क्या दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए किसान वापस अपने घर पे जा सकेंगे? आगे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। क्या होता है इसको हम आप देखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। आपके छोटे भाई को सपोर्ट मिलेगा। आपका प्रत्यक्ष आय सहायता को लागू करने में विभिन्न रणनीतियाँ शामिल हो सकती हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण, किसानों को उनकी आय बढ़ाने और वित्तीय तनाव को कम करने के लिए सीधा नगद भुगतान प्रदान करना। सरकार पूरे मूल्य समर्थन पैकेज और उर्वरक सब्सिडी को शामिल करने तथा राजस्व तटस्थ तरीके से किसानों को बहुत ही अधिक पीएम किसान भुगतान में पीएम किसान योजना का विस्तार करने के बारे में सोच सकती है। यह योजना वर्तमान में किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये सीधे नकद भुगतान प्रदान करती है। बीमा योजना, ऐसी बीमा योजनाएं शुरू करना जो फसल की विफलता, मूल्य अस्थिरता या प्रतिकूल मौसम स्थिति जैसे कारकों के कारण किसानों की आय के नुकसान की भरपाई करती है। किसान आदानों, उपकरणों, प्रौद्योगिकी अपनाने और उच्च मूल्य वाली फसलों या वैकल्पिक आजीविका को विविधीकरण का समर्थन करने के लिए सब्सिडी अनुदान पेशकश
करना। मूल अंतरण भुगतान विकल्प जो सरकार की एमएसपी और किसानों द्वारा बेची जाने वाली दर के बीच मूल अंतर को भुगतान करने पर भी विचार कर सकती है। हरियाणा और मध्य प्रदेश ने भावांतर भरपाई योजना नामक योजना के तहत इस विकल्प को लागू किया है। मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों को भुगतान औसत बाजार मूल्य और फसलों के एमएसपी के बीच के अंतर को कवर करता है। यदि किसानों को खुले बाजार में एमएसपी के नीचे अपनी उपज बेचनी पड़े तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। WTO और FTA से संबंधित किसानों की चिंता क्या है? बाजार तक पहुंच। किसानों की चिंता है FTA और WTO के नियमों से सस्ते कृषि आयात से प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, जिससे घरेलू कीमत कम हो सकती है तथा स्थानीय उत्पादकों को नुकसान हो सकता है। किसान इस समझौतों को छोटे और मध्यम आकार के किसानों के बजाय बहुराष्ट्रीय निगमों तथा बड़े पैमाने के कृषि व्यवसायों के पक्ष में मानते हैं। इन समझौते से अन्य देशों में सब्सिडी वाले कृषि कानून उत्पादों को आमद होती हैं, जिनसे घरेलू बाजार में बाढ़ आ सकती है और स्थानीय रूप से उत्पादित फसलों की कीमत कम हो सकती है। इसमें भारतीय किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा करना और अपनी आजीविका बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। कृषि पद्धतियों पर प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते कृषि पद्धतियों पर एक ऐसा नियम या मानक भी लागू करता है जिन्हें भारतीय किसान अपनी पारंपरिक खेती पद्धति के साथ बोझिल या असंगत पाए जाते हैं। इसमें कीटनाशकों के उपयोग, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव या पर्यावरण मानकों से संबंधित आवश्यकताएं शामिल हो सकती हैं। संप्रभुता और स्वायत्तता। कुछ किसान WTO से हटने तथा मुक्त व्यापार समझौतों पर अंकुश लगाने को भारतीय की कृषि नीतियों पर संपूर्ण प्रभुत्व और नियंत्रण हासिल करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है ऐसे समझौते लघु पैमाने के किसानों के हित को प्राथमिकता देने वाली नीतियों के कार्यान्वयन और नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की क्षमता सीमित करते हैं। यह C2 फार्मूले में भिन्न है, जिसमें किसान से स्वामित्व वाली भूमि, किराए और स्थिर पूंजी पर ब्याज जैसे अतिरिक्त कारण शामिल हैं। उत्पादन लागत पर रिटर्न। पंजाब में गेहूं का उत्पादन लगातार 1503 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल है। इसका अर्थ है कि किसानों को उत्पादन लागत से 772 रुपये प्रति क्विंटल अधिक मिलता है, जो उत्पादन लागत पर 51.36% का रिटर्न दर्शाता है। इसी प्रकार पंजाब में धान के उत्पादन लागत पर 49% का रिटर्न था और A2+FL पर यह लागत 152% का था। किसानों की इन सारी समस्याओं को लेकर सरकार भी चिंतित है और किसान नेता भी चिंतित हैं। दोनों में सामंजस्य बैठने के बाद यह किसान आंदोलन खत्म किया जा सकता है। आप देखते रहिए द पॉलिटिकल टॉक और आपको इसी तरह के चीज़ों से रूबरू जरूर कराते रहेंगे। आप इस अपने प्यारे भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।